दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूं GK GS के लिए, जो आपके पेपर में बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं प्रश्नों की पहली श्रृंखला को। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है? क्या देश, पहला ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये तो सबको है। लैंगिक समानता का अधिकार, ये भी सबको है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी सबको है। सूचना का अधिकार सबके पास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के लिए कारण होता है? कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? क्या एड्स होता है, क्या गठिया होता है, क्या कैंसर होता है, क्या डिप्थीरिया होता है? तो आप सभी लोग जानते हो एड्स रोग संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पूछा जाता है अगले प्रश्न के बारे में, प्रश्न नंबर 3 के बारे में और 4 के बारे में जानते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से या कौन सी विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है, अच्छे आँखों के लिए अच्छा है? क्या विटामिन ए, क्या विटामिन डी, क्या विटामिन सी, क्या विटामिन ई? तो आप सभी लोग जानते हो विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा है। और अगर पूछा जाए कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील बी और सी। कौन सी है? बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न पूछते हैं। कह रहा है, प्रश्नों की श्रृंखला का चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, BI लेनिन का संबंध किससे है? क्या वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से, क्या वर्ष 1949 की चीनी क्रांति से, या जर्मन की क्रांति से, या किससे है? या वर्ष 79 की फ्रांस की क्रांति से? BI लेनिन का संबंध जो है वो 1917 से है। किससे है? 1917 से है। समझ गए होंगे, 1917 से है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कि 24 जनवरी को, 24 मार्च को, 24 फरवरी को, या 24 अप्रैल को? जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है आप सभी लोग जानते हो वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है? क्या ग्राफिक्स का, या प्रोग्रामिक्स का, प्रोग्राम्स का, क्या एल्गोरिथम का, या वेबसाइट पेजेस का? तो आप सभी लोग जानते हैं वेबसाइट पेज का ये वेबसाइट प्रोग्राम है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 7 की बात करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है, प्रतिरक्षी होता है, ऑप्शन ए अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है। श्वेत अणु जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। प्रतिरक्षी का मतलब वो है ये जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय करता है। प्रतिरक्षी का मतलब यही होता है। ऑब्वियसली आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा है, वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिया है? कौन सा है बताइएगा। क्या रिचर्ड हेनरी हैं, या कार्टनी
वाल्स हैं या कपिल देव हैं या शेन वार्न हैं। जो टेस्ट मैच में 500 विकेट लिए हैं, ऐसा लेने वाले कार्टनी वाल्स हैं। कौन सा है? कार्टलिन वाल्स हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 9 की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा निम्न में से कौन से वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति में संबंधित हैं जिससे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर N.I. बोरलॉन्ग या डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या बिली ब्रॉन्ड? तो आप सभी लोग जानते हो किसको मिला है? डॉक्टर N.I. बोरलॉन्ग को। किसके? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है और ये खाद्य अनाज से संबंधित थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न या 10 नंबर प्रश्न, फिर 11 बात करते हैं। कह रहा है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के, संगीत के या चित्रकार के या नृत्यांगना के? तो आप सभी लोग जानते हो ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके? चित्रकार के रूप में। आइए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को समझते हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? तो पहली महिला जो है, क्या बछेंद्री पाल थी या जुनको ताइबे थी या योको ओनी थी? तो आप सभी लोग जानते हो जुनको ताइबे थी। संसार में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? जुनको ताइबे। कौन थी? जुनको ताइबे थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 के बारे में कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है, इसको समझिएगा। कह रहा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया के? क्या केरल है, क्या पश्चिम बंगाल है, क्या उड़ीसा है, क्या कर्नाटक है? तो आपसे तुलना कर रहा है, तो आप जानते हो पश्चिम बंगाल ही उतना बड़ा है जितना यूरोप का ऑस्ट्रिया राष्ट्र बड़ा है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अगली बात को चलते हैं और प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? क्या मदर टेरेसा थी, क्या अब्दुल खान गफ्फार खान था या नेल्सन मंडेला था या इनमें से कोई नहीं था? आप सभी लोग जानते हो कि भारत रत्न से विभूषित व्यक्ति जो था वो खान अब्दुल गफ्फार खान था। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, और 14 और 15 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन थे? क्या जेनसन बटन थे या माइकल शूमाकर थे या सेबेस्टियन बेटेल थे या नारायण कार्तिकेन थे? आप सभी लोग जानते हो कि इसमें सेबेस्टियन बेटेल थे। कौन थे? सेबेस्टियन बेटेल थे। अगला पूछ रहा प्रश्न, कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? क्या 580 किलोमीटर, क्या 760 किलोमीटर या 940 किलोमीटर या 1050 किलोमीटर? कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो आप सभी लोग जानते हो 760 किलोमीटर के करीब है। कितना है? 760 किलोमीटर के करीब है। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और प्रश्नों को समझते हैं अच्छी तरीके से। कह रहा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित रहता है? क्या मालाबार, क्या कोंकण, क्या आंध्र प्रदेश, क्या गुजरात तट? आप सभी लोग जानते हो सबसे ज़्यादा जो तट रहने वाला है वो आंध्र प्रदेश है। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है? अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप तभी हमें ऐसे ही प्रश्न बनाने के लिए प्रोत्साहन करेंगे।
आइए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। प्रश्न की अगली प्रश्न है, कह रहा है सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादक है? क्या विनिमय निर्माण में, परिवहन एवं संचार वाणिज्य में, या कृषि में, या अन्न में? भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो आप सभी लोग जानते हो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन, संचार एवं वाणिज्य के सर्वोच्च उत्पादक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, कौन सी थी? क्या माई डियर कुट्टी चतन, या रण विजय, या अलम आरा, या झांसी की रानी? अलम आरा या झांसी की रानी? आप सभी लोग जानते हो भारत की प्रथम बोलती फिल्म जो थी अलम आरा थी। कौन सी थी? अलम आरा। एक चीज़ आपको बता दूं, ऐसे ही पीडीएफ पाने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, JMD एग्ज़ाम क्रैम्प चैनल को। अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।